Good morning, all of you. In previous classes, we talked about what is network and network media and today we discuss about types of network. Okay, कि जब हम नेटवर्किंग यूज करते हैं तो डिफरेंट एरियाज में यूज करते हैं, स्मॉल एरियाज के अंदर, थोड़ा लार्ज एरिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इनकी क्या कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है कि कितने टाइप के नेटवर्क्स होने चाहिए। फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, वैसे अगर बेटा देखा जाए तो मोस्टली तीन ही टाइप के होते हैं: लोकल एरिया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एंड मैन वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो पैन और कैन, PAN इनके तरह यूज की है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो बेटा एक चीज है कि जैसे कि हम नाम के अंदर उसका पूरा आंसर छिपा होता है। पर्सनल यानी एक लिमिटेड एरिया, एक स्मॉल एरिया, 1 मीटर के अंदर, 2 मीटर के अंदर, इससे ज्यादा एरिया नहीं होता। हियर वी टॉक अबाउट लाइक इफ यू कनेक्ट योर कंप्यूटर with mobile device, if you connect your computer or laptop with another computer, if you connect means कहने का मतलब ये है कि फर्दर जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इनको अगर आप आपस में कन्वर्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, so this type of network is called personal area network. क्लियर? यानी 1 या 2 मीटर, इससे ज्यादा नहीं। इस एरिया के अंदर अगर आप कोई भी तो फिजिकल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। So a personal area network is a computer network used to for communication among various electronic devices such as personal computer, mobile devices, etc. Now we talk about LAN, important, local area network. Local area network यानी locally, ना कि एक सिटी से दूसरी सिटी बात नहीं करेगा, लोकल एक बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर अगर आप 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? जैसे आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, किसी बिल्डिंग के अंदर देखा होगा, किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है डिफरेंट, उनके अंदर या बैंक के अंदर देखा होगा, तो एक रूम के अंदर अगर आप 10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर हुआ? जरूरी कि रूम के अंदर ही हो, विद इन ए बिल्डिंग, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस बड़ी यूज हुआ कैंपस। कैंपस मतलब एक इतना बड़ा एरिया जिसके अंदर जहां पे एक से ज्यादा बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। क्लियर? A campus area network is a computer network made of an interconnection of 2 or more LAN। यानी कि हम बात कर रहे हैं LAN। अगर एक सिंगल LAN का बात करें, सपोज दैट एक रूम के अंदर आपने 10 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, या जो भी है 5 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, तो ये एक सिंगल LAN है, ये एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? अगर एक LAN, अब ये कोई दूसरा रूम है, इस दूसरे रूम के अंदर अगर फर्दर 5 कंप्यूटर और पड़े तो ये हो गया LAN नंबर 2। अब यहाँ पे बात आती है जब हम एक से ज्यादा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जब अलग अलग 2 रूम के अंदर उन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जोड़ दिया जाए तो वहां पे हम यूज करेंगे CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर? So, see in your book, a campus area network is a computer network made of an interconnection of 2 or more LANs. This type of network is larger than a local area network but smaller than wide area network. यानी कि ये जो होता है कैन, इससे तो बड़ा होता है बट इससे छोटा होता है। क्लियर? ज़्यादा डिटेल नहीं सोचना होगा कि कैंपस एरिया नेटवर्क है, जब एक से ज़्यादा LAN आपस में जुड़ जाते हैं उनको हम बोलते हैं CPN। क्लियर? Now MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हो सकता है आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अपन मोर देन 1 या 2 LAN को आपस में जोड़ देते हैं और सेम इसके अंदर भी ये डेफिनेशन कि जब अपन एक से ज्यादा LAN जो है, यानी सपोज करो एक बिल्डिंग के अंदर 10 रूम है और 10 रूम के अंदर LAN अपन ने अलग अलग बनाया, LAN 1, LAN 2, LAN 3, यानी लोकल एरिया नेटवर्क अलग अलग बना दिया अपन ने, उनको आपस में जोड़ दिया, तो वो तो आ गया इसके अंदर। अगर वही चीज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या फिर एक सिटी के अंदर, जैसे कि नाम है मेट्रोपॉलिटन, इसका नाम इसीलिए आई थिंक रखा हुआ मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो सिटीज जो होती है एक तरह से, जहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जहाँ पे एक बिल्डिंग है वो और कोई जगह पे ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मींस यू टॉक अबाउट 5 to 10 किलोमीटर्स। ओके, इस दौरान अगर आप देखते हो जो बिल्डिंग है वो अगर आपस में जुड़ी हुई है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर ये तो अपन बात करते हैं कैंपस, एक लिमिटेड एरिया 1 किलोमीटर 2 और 3
वहाँ पे अगर अलग बिल्डिंग हो तो 20 मिनट में। तभी तो मैं बोला था कि ये लैंड से तो बड़ा है बट मैन से छोटा है। क्लियर? सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क connect land and man together. Sorry, is also a collection of local area network. Metropolitan area network connects computers located in the same geographical area. एक geographical same geographical area है, वहाँ पे जब एक से ज़्यादा लाइन आपस में connected होते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे metropolitan area network. Clear? Now the last WAN, wide area network. Wide का मतलब क्या है? फैला हुआ, ठीक है ना? जो मोस्टली अपन यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर। सबसे इजी और सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि जब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके आप यूज कर सकते हो उसको। जैसे तभी तो आप क्या करते हो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, फेसबुक आईडी कभी भी ओपन कर सकते हो, कहीं से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आपको मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है वहाँ से आप आराम से उस फेसबुक आईडी ओपन कर सकते हो। तो ये तो नहीं आपने फेसबुक आईडी अपने घर पे बनाई है तो फिर वो घर पे ओपन कर पाएंगे, कभी भी कर सकते हैं ना। So in this area, wide area network, very large geographical area is covered. इसके अंदर बहुत जो बड़ा जो geographical area है उसको cover करता है. So a wide area network connects land and man together. The network that make up a wide area network may be located throughout a country or even around the world. एक country से दूसरी country या फिर पूरे world आपस में जब कोई network connection जुड़ा हुआ तो उसके लिए हम use करेंगे wide area network. If you further ask, you have any doubt and question, then message me for further. Now we talk about network topology. नेटवर्किंग में तो जो आपको पता है जब हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क। टोपोलॉजी क्या एक ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर फील्ड और नेटवर्किंग के अंदर यूज किया गया है, टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ये एक तरीका है, एक तरीका कि आप कैसे नेटवर्किंग करोगे, किस तरीके से करोगे। एक सिंगल लाइन के अंदर करोगे और डिफरेंट वेज आर देयर। रिंग के अंदर करोगे, स्टार, बस, डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज टोपोलॉजी, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। ये एक तरीका है, एक कला है, ठीक है ना? जैसे कि एक कारपेंटर होता है, कारपेंटर वो लकड़ी उसके पास बहुत सारे तो वो डिफरेंट डिजाइन्स बना लेता है। सेम ऐसे ही होता है तरीका, उसके पास वो कला है, आर्ट है। कारपेंटर बहुत सारे होते हैं, सब अपनी तरफ से बनाते हैं, लेकिन कोई एक बेस्ट अलग अलग तरीके से बनाता है, कोई अलग अलग डिजाइन देता है। तो वैसे ही करके बहुत डिजाइन बोल सकते हो आप। नेटवर्किंग कौन सी डिजाइन है, कौन सी टेक्निक है, उसके लिए अपन यूज करते हैं। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। क्लियर? तो ऐसे ही टोपोलॉजी वर्ड अगर कर नहीं जाना कि क्या आ गया नया वर्ड आया किस नाम से, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे भी हैं जिनके सामने फर्स्ट टाइम उन्होंने उस वर्ड का नाम सुना होगा। सो ये एक नेम है तरह से नेटवर्किंग के अंदर, जिसका काम होता है कि आप किस तरीके की, किस डिजाइन की आप टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो, किस डिजाइन का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, ठीक है? नाउ नंबर 2, इट इज द वे, ये एक रास्ता है, एक तरीका है, इन विच द नोड्स, अब बेटा यहां पे जो वर्ड यूज है नोड्स, दैट मींस कोई कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस। सिंपल एग्जांपल, सपोज दैट आपने एक कंप्यूटर को जोड़ा किसी प्रिंटर से, ये साइड आपने अपने मोबाइल से जोड़ दिया, ठीक है? तो ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? नोड्स, NODES, इनको बोलते हैं नोड्स। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, एक स्कूल लैब के अंदर आपने स्कूल में लैब, कंप्यूटर लैब देखी होगी, लैब के अंदर क्या होता है? सपोज दैट वहां पे 25 कंप्यूटर्स हैं और 25 कंप्यूटर्स को अपन ने आपस में जोड़ दिया, या फिर सपोज करो 21 को जोड़ा आपने क्या किया? 21 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट जोड़ दिया नेटवर्किंग के थ्रू। तो इन 21 कंप्यूटर्स के लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं नोड्स। जो साइड में 4 कंप्यूटर्स पड़े ना जो जुड़े हुए नहीं है, उनको अपन नोड्स नहीं बोलेंगे। तो ये जो वर्ड नोड्स है ये सिर्फ नेटवर्किंग के अंदर यूज हो रहा है। अब उन कंप्यूटर के साथ अगर कोई प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, भाई जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में बात की थी कि अपन 21 कंप्यूटर के लिए 21 प्रिंटर परचेज नहीं करेंगे, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? सिंगल कंप्यूटर को सबको आपस में जोड़ देते हैं, सिंगल प्रिंटर को सारे कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं। तो उस प्रिंटर के लिए भी बड़ी यूज होता है नोड्स, यानी कि एक नेटवर्किंग के अंदर, एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितनी भी फिजिकल डिवाइस आपस में जुड़ी हुई है उनके लिए बड़ी यूज हुआ है नोड्स। क्लियर? सो इट इज द वे इन विच द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर, जो आपस में लिंकिंग करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, सेंडिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को। क्लियर?
नंबर 3, इट डिटरमाइन द डेटा पाथ्स। बेटा पाथ्स का मतलब क्या होता है? रास्ता, रास्ता, ठीक है ना। सपोज दैट एक कंप्यूटर नेटवर्क है, सपोज दैट ये सेंट्रल डिवाइस है और इससे कोई भी 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, द डिटरमाइन द डेटा पाथ्स। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि रास्ता बताता है कि आपको कौन से रास्ते से होके उस कंप्यूटर के पास डेटा पहुंचना चाहिए। सपोज दैट ए बी सी एंड डी, ए को अगर किसी इंफॉर्मेशन डेटा को सेंड करना होगा सी को या फिर बी को, तो पहले वो डायरेक्ट यहाँ से इसके पास नहीं जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा सेंट्रल डिवाइस के पास और फिर यहाँ से जाएगा इसके पास। तो ये इसके लिए रास्ता हो गया, एक वे हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कभी गूगल मैप यूज किया, जीपीएस यूज किया होगा, कि आपको अगर जैसे बड़ी सिटीज के अंदर क्या बहुत यूज करते हैं कि एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उनके पास 3-4 रास्ते होते हैं, वो सबसे छोटा वाला रास्ता आपको काउंट करके देता है गूगल के अंदर। तो वो भी ये चीज जो है तो नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, वो आपको फाइंड आउट करके देता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है। क्लियर? सो इट डिटरमाइन द डेटा पाथ्स, जो आपका डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कौन से पाथ से, कौन से रास्ते से होके डेस्टिनेशन पॉइंट पे जा रही है। क्लियर? नेटवर्क टोपोलॉजी। Now we talk about different types of network topologies. There are 4 basic topologies in computer network. ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी के अंदर, जैसा नाम वैसे इसकी डिजाइन। ठीक है, स्टार के जैसे कि हमने एक पैटर्न डायग्राम बनाया कि बीच में सेंट्रल डिवाइस होती है और वैसे स्टार होता है उसके अकॉर्डिंग सारी के सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड रहती है। ठीक है? So in star topology what is there? Like number 1, connected to a central system. Most important thing in star topology, all devices are connected to a central system called switch. यानी कि ये जो डिवाइस है जितनी ये सारी किसी एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट रहती है जिसका नाम होता है स्विच। क्लियर? एक अलग से बॉक्स आता है, जैसे आपने बिल्डिंग के अंदर देखा होगा बहुत सारे जो कैमरा लगे हुए रहते हैं आजकल, ठीक है ना, सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं वो सारे किसी सिंगल डिवाइस से जुड़े रहते हैं। सेम एज इट यहाँ पे जो चारों तरफ जो फिजिकल जितनी भी डिवाइस है वो किसी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड रहती है, इसको बोलते हैं स्विच। क्लियर? द स्विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क, यानी इस पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर सब जो जितना भी कंट्रोल होता है वो स्विच के हाथ में होता है। दैट मींस इसका एक ड्रॉबैक क्या हो गया, अगर स्विच फेल हो गया तो पूरी की पूरी नेटवर्किंग खराब हो जाएगी। तब ना तो इस कंप्यूटर से आप किसी दूसरी कमांड दे सकते हो, ना ये आपस में किसी को सेंड कर सकते हो, ना प्रिंटर कुछ नहीं यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो इसका ड्रॉबैक है कि अगर कोई स्विच स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई सेंट्रल डिवाइस जो स्विच है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो अगर डाउन हो गई, वो अगर उसमें कुछ मतलब शटडाउन हो गई, बंद हो गया, कोई अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो लॉस हो जाएगा। बट इसका एक फायदा भी होता है कि अगर इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर किसी एक डिवाइस स्विच को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ के बाकी जो इससे कनेक्टेड है उनमें से अगर कोई एक डिवाइस मतलब उसे कनेक्शन नहीं मिला हो, इससे जुड़ी हुई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सर्वर एरर आ गई है या किसी एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा कंप्यूटर नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो जाएगा। नो, सपोज दैट इस कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे आपस में कुछ कर नहीं सकते, इनकी कनेक्टिविटी चलती रहेगी आपस में। क्लियर? तो ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? फर्दर वी टॉक अबाउट नाउ रिंग टोपोलॉजी। पहले हमने बात की स्टार टोपोलॉजी के बारे में, नाउ वी टॉक अबाउट रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि नाम से मतलब रिंग एक सर्कल के अंदर होता है, जैसे कि डायग्राम उसके अंदर बात करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज दैट। द नोड्स आर नोड्स, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर प्रीवियस सेक्शन के अंदर मैंने बताया आपको नोड्स क्या होते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या फिजिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है उन सब के लिए व्हाट इज द नोड्स। द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप। यहाँ पे क्लोज्ड लूप का मतलब है जो एक कंप्यूटर है वो अपने पास में 2 कंप्यूटर उनसे ही जुड़ा हुआ है सिर्फ, ठीक है, सो दैट ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस। यानी कि हर कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी के अंदर सिंगल एक कंप्यूटर मिनिमम 2 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा। आप देख सकते हो ये कंप्यूटर इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इन दोनों से जुड़ा हुआ है। फर्दर कंटिन्यू सो एज ठीक है। So the nodes are connected in a closed loop so that each device is connected to the 2 other devices. Number 2, data travels only in one direction in a ring. यानी रिंग टोपोलॉजी के अंदर जब भी आप डेटा किसी को सेंड करते हो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा, दोनों साइड से नहीं जाएगा।
Number 3, each computer passes the data to the next one on the line automatically. Suppose that अगर ये कंप्यूटर ऐसे जुड़े हैं इस टाइप से, तो जब ये इसको डेटा सेंड करना होता है यहाँ से ही आएगा, ये पूरा राउंड लेके फिर आएगा इसके पास। क्लियर हुआ? ये पास करेगा इन्फॉर्मेशन इसको, इसके फिर ये नेक्स्ट को पास करेगा कंटिन्यूअस एज ऑन, तब तक इस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच नहीं करता, तब तक ये अपने डेटा को आगे पास करता रहेगा। क्लियर? बट नाउ सिंपल सा एग्जांपल है कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक नुकसान होना पड़ा, जैसे कि अगर किसी एक कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम हो गई कि वो बंद हो गया, किसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई, तो आपका पूरा नेटवर्किंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ना तो डेटा पास होगा। सपोज दैट इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना था इसके पास, सपोज दैट ए को डेटा सेंड करना है डी के पास। अब अगर इस लाइन के अंदर कोई भी कंप्यूटर बीच में डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्किंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा, कभी भी डेटा आपका पास आगे नहीं होगा। क्लियर? सो वन बाय वन जब डेटा सेंड करते हैं तो इसको पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है, कि जैसे सपोज करो ए को भेजना था जी के पास, तो यहां से ही जाएगा पूरा, क्योंकि वन डायरेक्शन में काम करती है, तो ये पूरा राउंड लेके इसको डेटा पास करता है, तब जाके वहां पे पहुंचता है। उसका एक और नुकसान ये है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं है, बिकॉज़ जब ए से आप जी के पास सेंड कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट डेटा सेंड करना है, इसे जी देखना चाहिए, क्योंकि ये तो सबके पास, क्योंकि नेटवर्किंग थ्रू जा रहा है, वन बाय वन हर कंप्यूटर पे जाके सेंड हो रहा है, इसलिए सबको इंफॉर्मेशन कोई भी इसको चेक भी कर सकता है, so that it is not secure but more reliable than star topology. Clear?